अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीसीए एंड इट्स स्ट्रेटजी। तो हम डीसीए के बारे में बात करेंगे और इसकी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। हेयर स्टाइल्स एंड द कंपनी नेम इज कंसिस्टेंटली हलाल। और ये ई बुक है, ई बुक क्रिप्टो फॉर विनर्स। तो आप लोग के लिए बनाई गई है। तो अगर आपको किसी पेज का आपको स्क्रीनशॉट वगैरह चाहिए तो आप मॉडरेटर से जाके बात कर सकते हैं। तो इस बुक को डाउनलोड करके खुद सेल करने की परमिशन आपको नहीं है। तो डीसीए का मतलब ये होता है कि डॉलर कॉस्ट एवरेज। तो डीसीए इज डन व्हेन योर ट्रेड गोस अगेंस्ट टू। तो आपने बात हमेशा याद रखनी कि डीसीए हमेशा तब करते हैं जब ट्रेड आपके अगेंस्ट जाती है। और ये आप क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि आप अपनी बाइंग प्राइस को नीचे लेकर आना चाहते हैं। वर्ड्स इट सिंपली मीन्स दैट बाइंग द डिप मोर एंड मोर सो दैट इफ द कॉइन प्राइस राइज यू विल एक्सिट एट ब्रेक इवन और इन प्रॉफिट। तो डिप को आपने बाय करना है और फिर जब कॉइन थोड़ा सा भी प्राइस अप जाएगी तो आप ब्रेक इवन या थोड़े से प्रॉफिट में आप बाहर आ जाओगे। तो डीसीए का ये मतलब होता है कि आपने डिप को बाय करना है और ये तब किया जाता है जब ट्रेड आपके अगेंस्ट जाती है। तो इससे होता क्या है, इससे आपकी जो बाइंग प्राइस होती है वो डाउन आती रहती है। In DCA, you buy the coin again and again at the lower and lower price as it come down. DCA is the lifesavers of the trader. तो जैसे ही प्राइस डाउन आती रहती है तो आप जो है वो डीसीए करते रहते हो। डीसीए स्पॉट लेवल पर किया जाता है और जब आपका कॉइन जो है वो 20 to 30% या 40% डाउन आए तो तब डीसीए किया जाता है। तो डीसीए करने की दो तरीके हैं और एक पहला तरीका बता देती हूँ और दूसरा भी बता देती हूँ। तो सबसे पहला जो है वो आपके पास $500 हैं और आप इसको एक कॉइन जिसका नाम ओजी है उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये कर सकते हो कि आप जो है वो जो ओजी कॉइन है जो है वो आप 500 का ही बाय कर सकते हो और आपके पास एक और 500 होना चाहिए डीसीए के लिए। तो ये तो सिंपल सी टेक्निक है डीसीए के लिए कि जो है वो आपके पास आपने जितने पैसे लगाए हैं और आपने उतने ही एक बार में ही आपने 500 लगा दिया है और फिर 500 जो है वो आपने डीसीए के लिए रख लिया है। तो और दूसरी जो स्ट्रेटजी है उसको बोलते हैं इवल स्ट्रेटजी ऑफ डीसीए। तो ये स्ट्रेटजी जो है वो हमारी तरफ से बनाई गई है। तो इसमें होगा क्या, तो जो इवल स्ट्रेटजी है ना उसमें होता ये है कि आपने 500 ही आपने इन्वेस्ट करना है, लेकिन आप क्या करेंगे, आप पार्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप इस तरह कर सकते हैं कि 500 आपके पास है, आप सबसे पहले $100 इन्वेस्ट करेंगे। सबसे पहले आपने अपना $100 इन्वेस्ट करना है $500 में से। और आपने वो कब करना है, जब जैसे ही आपने सेटअप देखा, आपने टीए किया ना, तो आपने फ़ौरन ही वो बाय कर लेना है। इससे होगा क्या कि आपको फोमो नहीं होगा। अगर आपको फोमो हो रहा है, आपने $100 का बाय कर लिया तो जो है आपने 500 का लेना है, लेकिन अभी तक आपने सिर्फ 100 का बाय किया, बाकी आपके पास अभी 400 पड़ा हुआ है बात के लिए। तो अब इसमें क्या होगा कि आपका $100 इन्वेस्टेड है, तो अगर अब प्राइस ऊपर जाती है, तो आप प्रॉफ़िट में होगे। नीचे जाती है, तो आप जो है वो सुकून में होगे कि आपने 400 रखा हुआ है इसी के लिए ही। तो अगर वो जो ओजी है उसकी प्राइस जो है वो ऊपर जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आप प्रॉफ़िट में हो तो आपको रिग्रेट नहीं होगा कि आपने तभी क्यों नहीं लिया। और अगर जो है वो डाउन चली जाती है तो जो है वो आप डीसीए कर सकते हो। तो आपने जो है वो सपोर्ट एंड डिमांड ज़ोन बना लिए हुए ओजी के, और जो है प्राइस को आपने $100 इन्वेस्ट करके फिर आप वेट कर रहे हो नीचे आने का। तो जैसे ही वो अपने डिमांड और सपोर्ट ज़ोन पर आए, आप वो जो 400 रह गया है, आप उसकी भी थोड़ी-थोड़ी करके बाइंग कर सकते हो। तो इसमें जो है वो अब ओजी की प्राइस डाउन आएगी तो आप उसे थोड़ा-थोड़ा करके बाय करोगे और जब तक जो है वो पूरा 500 इन्वेस्ट नहीं हो जाता, तो आपकी जो है वो मल्टीपल बाइंग होंगी और आपका बहुत ज़्यादा बेस्ट आपकी जो है वो एक ही फिर जो है वो बाइंग प्राइस होगी और वो ऑप्टिमम प्राइस होगी आपकी। और इससे होता ये है कि अगर प्राइस डाउन चली जाती है, बहुत ज़्यादा डाउन मतलब कि फ़र्ज़ करें कि 4 पे ना आपने $4 पर $4 जो ओजी की प्राइस है, वो आपका लास्ट डीसीए था। तो लास्ट डीसीए आपने तकरीबन किए 6 डीसीए किए आपने 500 में से। 6 डीसीए किए और $4 पे जो है वो आपका लास्ट डीसीए था ना, तो उसके बाद जो है वो 3.8 तक जब प्राइस आएगी ना, तो आप जो है वो जल्दी एग्ज़िट कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना 500 में से जो है वो $250 जो है वो आप जल्दी निकल सकते हो, क्योंकि आपने पार्ट्स में बाइंग की हुई है। तो आपको ये बात की समझ आ जानी चाहिए जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो अगर जो है वो डाउन आए तो आप डीसीए कर लें, लेकिन अगर वो अप जा रहा है, अगर आपके पास 400 पड़ा हुआ है, तो भी आपको मैंने पीछे टीपीए वाले में बताया तो
तो अगर वो अप जा रहा है तो मैंने आपको टीपी वाले में पीछे बताया कि आप जो है वो अप जाने के बाद भी अपने पैसे लगा सकते हैं बिकॉज़ कि आपको पता चल गया है कि आपका जो एनालिसिस है वो ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी से होता क्या है कि पहले तो आप फोमो नहीं करते हो, आपकी मनी जो है वो स्टक नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि प्रॉफ़िट कॉइन ऊपर जाए तो प्रॉफ़िट में होते हो थोड़ा-सा जो लगाया होता है और अगर वो नीचे आए तो फिर आपके पास डीसीए का फंड होता है। उसके बाद आपको पता चल जाता है कि आप कितने जो है वो आपकी नज़र रहती है ट्रेड पर, आपको ये भी पता चल जाता है कि आपका एनालिसिस कितना को वर्क किया है। आप डिफरेंट एनालिसिस करके अपने पैसे लगा रहे होते हो बार-बार, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होता है और उसके बाद जो है वो हर कॉइन का डिफरेंट प्राइस एक्शन होता है, डीसीए स्ट्रेटजी भी डिफरेंट होती है। लेकिन जो चीज़ आपको चाहिए होती है, वो होती है कि आपने जो अपना एक्सपीरियंस लगाना है। तो आपको मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि जो है वो आपको मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो एक और स्ट्रेटजी है वो यहाँ पर मैं लिखना भूल गई, उसको बोलते हैं मार्टिंगेल स्ट्रेटजी ऑफ डीसीए। स्ट्रेटजी में होता ये है कि वो एक गैम्बलिंग में यूज़ होती है। तो वो स्ट्रेटजी ये है कि अगर आपने जो है वो 500 इन्वेस्ट किया है ना एक कॉइन में और कॉइन की प्राइस डाउन चली गई है, तो आप क्या करोगे? आप $1000 का डीसीए करोगे। आपने 500 इन्वेस्ट किया और अब उसके बाद आप $1000 का डीसीए करोगे और उसके बाद अगर वो फिर भी डाउन जाती है तो आप फिर 1500 का डीसीए करोगे। मतलब कि आपने अपने जो प्राइस है ना, वो बढ़ाते जाना है डीसीए की। इससे होगा कि आपका ब्रेक इवन बहुत जल्दी आ जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि आपके मनी सारा ही स्टक हो जाए क्योंकि आप ज़्यादा-ज़्यादा पैसे लगा रहे हो। तो कॉइन में फिर आपका बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाता है और फिर हो सकता है कि वो कॉइन जो है वो शिट कॉइन हो और वो कभी ऊपर ही ना आए। लेकिन ये हाई एमसी में वर्क कर जाता है कि आप जो है वो डीसीए के वक़्त आप उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करो। इसको बोलते हैं मार्टिंगेल स्ट्रेटजी। तो इसमें ब्रेक इवन बहुत जल्दी आ जाता है। लेकिन ये रिस्की है कि आप उसमें जो है वो अपने फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये जो है वो मैंने सोचा आपको बता दूँ। एक ईगल स्ट्रेटजी है और एक मार्टिंगेल स्ट्रेटजी है और नेक्स्ट जो है वो पॉइंट टू बी नोटेड, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको करने चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब आप डीसीए करो ना और आपकी ट्रेड आपके अगेंस्ट आए तो आपने अपनी पिछली ट्रेड को आपने भूल जाना है। आपने दोबारा टीए करके आपने एंट्री लेनी है और फिर डीसीए करना है क्योंकि अगर आप पिछली ट्रेड को याद करके डीसीए करोगे तो आप इमोशंस में आ जाओगे। तो डीसीए हमेशा सपोर्ट पर करें, इसका मतलब ये नहीं कि आप जिसको जहाँ दिल किया आप डीसीए कर लो। अगर जो है वो आपने सपोर्ट पर जो है वो डीसीए नहीं करना तो मल्टीपल डीसीए की करें और जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट का जो वॉल्यूम है वो बाद में कर ले, जो मैंने जो है वो ईगल स्ट्रेटजी में आपको बताया है। तो आपकी जो एक ट्रेड आप लोगे उसका जो रिलेशन है वो पिछली ट्रेड से नहीं होना चाहिए क्योंकि इमोशंस अगर आ गए बीच में तो आपकी ट्रेडिंग नहीं हो सकेगी। तो मेरे ख़्याल से तो आई थिंक ये चैप्टर जो है वो हाँ, ख़त्म हो जाएगा। आगे रिस्क मैनेजमेंट टिप्स हैं, ये मैंने चैप्टर पहले ही कंप्लीट कर दिया हुआ है, तो ये चैप्टर जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है आपको डीसीए का भी समझ आ गया होगा कि डीसीए करना है और ये एक रिस्क मैनेजमेंट है और एक अच्छा ट्रेडर के पास डीसीए की स्ट्रैटेजी भी होती है और डीसीए का फंड भी होता है। तो अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं, डीसीए का फंड ना रखें, डीसीए का फंड रखा हुआ है तो स्टॉप लॉस ना लें। वैसे अक्सर स्टॉप लॉस लगा लिया करें। तो यार अगर एक्चुअली में बेयर मार्केट है तो स्टॉप लॉस लगाना थोड़ा बनता है, लेकिन अगर वो मार्केट ही जो है वो बेयर नहीं है, तो फिर आपका जो है वो मेरे ख्याल में करने की ज़रूरत नहीं है। बुलिश मार्केट है, कॉइन ने ऊपर जाना ही जाना है। तो आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।